हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो बच्चों का एग्ज़ाम 12th क्लास का बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, कुछ महीनों के बाद। तो जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आज हम नए टॉपिक और नए कलेक्शन के साथ आए हैं जिस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में इलस्ट्रेशन, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होता है और क्या है पार्ट होता है उसमें, वो हम आज सीखेंगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है और उसका कुछ कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो कॉन्सेप्चुअल बच्चों को हमेशा याद होना चाहिए या उसके बारे में जानना चाहिए। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स पे। जो ट्रू फॉल्स का पहला क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है आपको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द एंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। ये ट्रू है या फॉल्स है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? लास्ट प्रोसेस है, एंड प्रोडक्ट है, तो हाँ ये एंड प्रोडक्ट है। ठीक है, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्राइमरीली डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इन नीड्स ऑफ द ओनर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्राइमरीली डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ द ओनर्स। ओनर्स का क्या नीड्स को वो फुलफिल करता है प्राइमरीली? तो यस। फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट एट ऑल बेस्ड ऑन द पर्सनल जजमेंट। फॉल्स। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर्सनल जजमेंट के ऊपर बेस करके नहीं होता है, फॉल्स है। एंड रिकॉर्डेड फैक्ट्स आर बेस्ड ऑन द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। फॉल्स। रिप्लेसमेंट कॉस्ट के ऊपर बेस्ड करके कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, फॉल्स है। Going concern concept assumes that the enterprise continues for a long period of time. True. Long period of time पे ही कोई enterprise का going concept डिपेंड करता है। तो ये हमारा शॉर्ट कुछ ट्रू फॉल्स था, ये 5। उसके बाद हम चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। फिल इन द ब्लैंक्स का कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं। 5 फिल इन द ब्लैंक्स लेके आए हैं। बच्चों को शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में बहुत आती है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी करते चलेंगे हर टॉपिक पे, जिससे बच्चों लोगों को बहुत आसानी हो समझने में और सीखने में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द क्या है? बेसिक सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज। बेसिक सोर्स है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? एक बेसिक सोर्स होता है किसी भी पार्टीज को किसी इंफॉर्मेशन देने के लिए। द ओनर्स ऑफ ए कंपनी आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। ये सभी जानते होंगे या जो भी है, नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए। किसी भी कंपनी का ओनर जो होता है वो शेयर होल्डर होता है। द एंड सी है फॉर इनकम मेजरमेंट एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड। ठीक है, अकाउंटिंग दो टाइप का होता है, कैश बेसिस एंड एक एक्रूअल बेसिस। तो इनकम जब भी डिसाइड किया जाता है तो वो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ही होता है, ना कि कैश बेसिस में। ठीक है। D. The statement which shows the assets and liabilities of a company is known as the balance sheet. बैलेंस शीट में एक स्टेटमेंट होता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाता है। तो उसमें एसेट्स एंड लाइबिलिटीज शो किया जाता है। लाइबिलिटीज किया जाता है लेफ्ट साइड में एंड एसेट्स किया जाता है राइट साइड में। ठीक है। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कॉल्ड एज द इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कहा जाता है। ये हुआ हमारा कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स एंड द ट्रू फॉल्स। अब चलते हैं इन डिटेल में। कुछ कुछ टर्म आता है जो हम लोग को जानना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज वो बच्चे को बहुत परेशानी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में समझने के लिए। तो क्वेश्चन 1 है, व्हाट आर द आइटम्स व्हाट आर द आइटम्स शोन अंडर द हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर में हम लोग क्या क्या आइटम शो करते हैं या देखते हैं? पहला होता है कैपिटल रिजर्व, सेकंड होता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, थर्ड होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड रिजर्व, एंड फोर्थ होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड अदर रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब पार्ट होता है रिजर्व एंड सरप्लस का। ठीक है। एंड सेकेंड वन इज
व्हाट आर द आइटम्स शोन अंडर हेडिंग मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के हेडिंग में क्या क्या होता है? तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, अदर डिफर्ड एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड अकाउंट लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस मीन्स लॉस ओनली, लॉस फॉर द ईयर। ठीक है, तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में क्या क्या शो करते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 1 नंबर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स 2 नंबर, शेयर्स एंड डिवेंचर्स बोल सकते हैं, डिफर्ड एक्सपेंसेस 3 नंबर, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस मीन्स उसका लॉस। ठीक है, ये दो छोटा छोटा टर्म्स था जो बच्चों को एग्जाम में पूछते हैं और उनको जानना जरूरी होता है। फिर उसके बाद हम लोग एक मैचिंग करेंगे, जो ये है मैच द फॉलोइंग। इसमें क्या क्या है देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट को किससे मैच करेंगे? एक्चुअल टर्म क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट, the explanatory notes to the financial statement, amount received by the company, amounts payable by the company, sales minus cost of goods sold, gross profit minus operating expenses, and operating profit minus interest and tax। तो ये क्या हो जाएगा? 1 ग्रॉस प्रॉफिट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नहीं सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस सेल्स एंड गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, एंड सेकेंड वन इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये 2 नंबर और ये 1 नंबर। ठीक है, थर्ड होता है सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर में जिससे हम लोग पैसा पाते हैं, अमाउंट रिसीवेबल बाय द कंपनी 3 नंबर, एंड 4 नंबर सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर मीन्स अमाउंट जिसको देंगे, अमाउंट पेबल बाय द कंपनी। 5 शेड्यूल्स में द एक्सप्लेनेटरी नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हो गया 5, एंड 6 नेट प्रॉफिट मीन्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ये हो गया 6। तो ये रहा मैचिंग, जिससे बच्चों को शॉर्ट क्वेश्चन से भी सीखना जरूरी है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिलते हैं अगर बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन मैचिंग एंड ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स ये सब करके जाएं अपने एग्जाम में और रिपीट करते रहें, तो उनको बहुत आसानी होगी अच्छे मार्क्स लाने में। सेकंड है बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं उसका फॉर्मेट, उसके बारे में उसका टर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसा होता है वर्टिकल फॉर्मेट में। एक्चुअल कंपनी का, किसी कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसा होता है, कंपनीज बैलेंस शीट फॉर्मेट ऐसे होता है वर्टिकल फॉर्म। ठीक है, तो लिखा रहता है द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट इज गिवन बिलो। वर्टिकल फॉर्म ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ किस कंपनी का नाम, XYZ कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2023-24 जो भी हो लिखा रहेगा। अब हमेशा ये पहले आता है सोर्सेस ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड में पहला होता है शेयर कैपिटल एंड दूसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस। ये होता है सोर्सेस ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड मीन्स कंपनी को पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कहाँ से पैसा वो लोग ला रहे हैं। तो शेयर कैपिटल तो इन्वेस्टमेंट होता है, हम लोग सभी जानते हैं कि जो भी कंपनीज का मालिक होता है वो अपना शेयर कैपिटल इन्वेस्ट करता है, जिससे वो उसका कैपिटल ज़्यादा रहता है। सेकेंड है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस वो होता है जैसे मान लीजिए किसी भी कंपनीज का बहुत कंटिन्यू प्रॉफिट हो रहा है और उसका कंसेक्यूटिव ईयर्स में प्रॉफिट अच्छा है, तो वो हर कंपनी क्या करती है अपना फ्यूचर्स फॉरकास्ट के लिए वो कुछ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट वो रिजर्व एंड सरप्लस में रखती है फॉर फ्यूचर इंडिया फ्यूचर प्लानिंग के लिए रखते हैं, तो उसको रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं। ये दोनों टर्म को ऐड करते हैं तो निकलता है नेटवर्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। ये नेटवर्थ होता है, कभी कभी पूछ सकता है एग्जाम में व्हाट इज द नेटवर्थ, एंड नेटवर्थ में क्या क्या टर्म आता है, तो इसमें शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस या रिजर्व एंड या रिटेन्ड अर्निंग, इसको रिटेन्ड अर्निंग भी बोल सकते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, दोनों को ऐड करके जो निकलता है वो नेटवर्थ होता है। नेटवर्थ डिसाइड करता है कि कंपनी का कैपेबिलिटीज कितना है, उसको क्या
कितना वो कोई भी टेंडर में पार्टिसिपेट करे या कोई काम करने का उसका कितना कैपेसिटी है। ठीक है, तो नेटवर्थ ये होता है। सेकंड होता है लोन फंड। लोन फंड में दो फंड होता है, एक सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन में वो होता है जिससे कि कोई भी कोलेटरल दे के कंपनी को लोन मिल जाए। कोलेटरल मीन्स कोई भी फिक्स डिपॉजिट हुआ, उसका बहुत सारा करोड़ों का फिक्स डिपॉजिट है, बैंक को गिरवी रख के उसको उसके ऊपर लोन ले ले। या हाइपोथिकेटेड लोन होता है कि बिल्डिंग को गिरवी रख के, मशीन को गिरवी रख के, वो सिक्योर्ड लोन होता है। एंड अनसिक्योर्ड लोन, लोन टेकन फ्रॉम द बैंक विदाउट एनी कोलेटरल। कोई भी बॉन्ड कुछ भी नहीं रखने के बाद भी उसको बैंक को लोन मिल जाता है फॉर देयर क्रेडिट। ओके, ये होता है लोन। तो ये लोन फंड में आता है। फर्स्ट ईयर ये करंट ईयर का रहता है और ये कॉलम रहता है प्रीवियस ईयर का। एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड में ये आपका हो गया लाइबिलिटीज। समझ लीजिए ये टोटल हो गया लाइबिलिटीज। इसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड में पहला आता है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में ग्रॉस ब्लॉक मीन्स ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड द ग्रॉस ब्लॉक। ठीक है, उसमें फिर डिप्रिसिएशन चार्ज होता है करंट ईयर का, जो भी डिप्रेशन है उसको माइनस करके ये जो आता है, ये इसको बोलते हैं नेट ब्लॉक। इसको बोलते हैं नेट ब्लॉक। उसके बाद फिर उसमें ऐड होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आएगा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स कोई भी काम जो कंटिन्यू है, वर्क इन प्रोग्रेस, बट वो ओनली कैपिटल नेचर का होगा, वही आएगा। कैपिटल नेचर मीन्स अगर कोई बिल्डिंग बन रहा है या रिनोवेशन हो रहा है या कोई ऐसा एसेट्स रिनोवेट किया गया है, कुछ भी, वो सिविल नेचर या सिविल मीन्स कंक्रीट टाइप का काम, जिसमें ब्रिक्स है, बाली है, सीमेंट है, ये सब मिला के जो बड़ा सा प्रोजेक्ट बनता है उसको कैपिटल नेचर वर्क बोलते हैं। या इलेक्ट्रिकल वर्क, वो भी कैपिटल नेचर का होता है, बट वो बहुत ज़्यादा अगर नया से किया जा रहा हो तब उसको रिनोवेशन या कैपिटल नेचर बोल सकते हैं। तो ये होता है वर्क इन प्रोग्रेस। उसका जो भी अमाउंट होता है ड्यूरिंग दैट ईयर और वो कंप्लीट नहीं हुआ रहता है, तभी उसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। अगर कंप्लीट हो जाता है तब उसको हम लोग ट्रांसफर करके फिक्स्ड एसेट्स ग्रॉस ब्लॉक में डालना पड़ता है। और जब तक अनकम्प्लीट, ये होता है अनकम्प्लीट वर्क टिल बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बैलेंस शीट। उसके बाद कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या होता है, टर्म क्या होता है, वो सीख लेते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ द बैलेंस शीट। Elements of the balance sheet. A brief description of the various elements of the balance sheet is given below. Description of the elements in the liability side of the balance sheet. Liability side of the balance sheet में क्या क्या रहता है? शेयर कैपिटल प्रथम, जो हम लोग पहले वहीं देख लिए। शेयर कैपिटल, this is the first thing which is being shown in the liability side of the balance sheet. It consists the following items. ये फर्स्ट थिंग होता है जो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में मीन्स लेफ्ट साइड में दिखाया जाता है। फर्स्ट है एथराइज्ड कैपिटल, सेकंड है इशूड कैपिटल, इक्विटी शेयर एंड डिवेंचर शेयर, एंड सी है सब्सक्राइब कैपिटल लेस कॉल इन एरियर एंड हैड फॉरफिटेड शेयर। अब इन सब के बारे में जानने के लिए बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड करके रखा है जिसका नाम है शेयर कैपिटल। तो आपको इन सब का टर्म और इस फुल डिटेल में शेयर कैपिटल का एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिए और आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एथराइज कैपिटल क्या है, इशूड कैपिटल क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, कॉल्स इन एरियर क्या होता है, फुल डिटेल्स आपको मिल जाएगा। और उसके ऊपर भी बहुत सारे जनरल एंट्रीज भी दी हुई है, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगी और आपको एग्जाम में वो बहुत काम आएगी। ठीक है, सेकेंड टर्म है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में हम पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी रिजर्व जो प्रॉफिट का कुछ पार्ट हर एवरी ईयर प्रॉफिट का कुछ पार्ट आफ्टर गिविंग डिविडेंड एंड कंप्लीटिंग ऑल एक्सपेंडिचर, जो रिटर्न कुछ परसेंटेज रिजर्व में रखता है कंपनी फॉर देयर फ्यूचर
फॉर देयर फ्यूचर फोरकास्ट, ठीक है, या फॉर प्लानिंग। ये कैपिटल नेचर का भी हो सकता है या रेवेन्यू नेचर का भी हो सकता है, उनके ऊपर डिपेंड करता है क्या करेगा। लेकिन ये तो ये इन सब टर्म वही है, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, अदर रिजर्व, लेस डेबिट बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सरप्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रोपोज्ड एडिशंस एंड सिंकिंग फंड, ये सब रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। थर्ड है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन मैंने पहले ही बताया, डिवेंचर्स इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर, इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है डिवेंचर के ऊपर। प्लीज़ आप डिवेंचर का वीडियो देख के फुल डिटेल, फुल इंटरेस्ट, फुल कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेकंड है लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम द बैंक अगेंस्ट सिक्योरिटीज एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। अब सिक्योर्ड लोन में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लोन्स एंड एडवांसेस किसी भी चीज़ को गिरवी रख के उसको कोलेट्रल बॉन्डिंग के अनुसार वो लोन लिया जाता है बैंक से, तो उसको बोलते हैं सिक्योर्ड लोन, ठीक है। एंड फोर्थ है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन में आप समझ ही सक रहे हैं, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम द सब्सिडरीज कंपनी जिसकी होती है वहाँ से लोन लेना विदाउट एनी कोलेट्रल, एंड लोन फ्रॉम बैंक विदाउट एनी कोलेट्रल, किसी भी बैंक से लोन लेना फॉर देयर क्रेडिट, ये विदाउट एनी गारंटी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं विदाउट एनी गारंटी ये लोन, ओके। उसके बाद फिफ्थ है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज which are liable to pay with an operating cycle generally 1 year. For example, bank overdraft, creditors, bills payable, outstanding wages, short-term loans, etc. are called the current liabilities. किसी भी ईयर में जनरली जो भी लाइबिलिटीज होता है उसी ईयर में पेड कर देना या नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होते होते पेड कर देना, करंट लाइबिलिटीज का एग्जाम्पल होता है। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, बैंक से कोई लोन लिया मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, वो लोन ही चलता है, उसको पेड कर देना है। क्रेडिटर है जिससे हम लोग सामान खरीदते हैं, मटेरियल खरीदते हैं, उसको पेमेंट करना। बिल्स कुछ बाकी है किसी भी पार्टीज का, उसको पेमेंट करना। वेजेज है, फैक्ट्रीज वेजेज है, उसको पेड करना। सैलरीज होगा, कुछ शॉर्ट टर्म लोन होगा, ये सब करंट लायबिलिटीज में आता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल, ठीक है। तो और भी नए नए टॉपिक एंड वीडियोस एंड नॉलेज को गेन करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।